इस बार अगर किसी वकील ने हमारे साथ कुछ यानी ऐसी हरकत की कि इसके साथ बात नहीं करो, उसके साथ नहीं करो, तो फिर तुम देखना कि मैं उसका की हशर नशर करता हूं। जो कुत्ते टाइप के वकील होते हैं ना, इनको मैं कुत्ता टाइप का वकील कहता हूं, क्योंकि वो वकील कुत्ता ही होता है जो किसी हरामखोर को सपोर्ट करता है। वो वकील हरामी होता हो जो किसी हरामखोर को सपोर्ट करता है, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है कि जो जिसके साथ मिला हुआ होता है ना। ब्रदर, मैंने जावेद भाई का मैसेज भी मैंने सुन लिया है। अगर मैं न्यूट्रल होकर अगर एक बात करूं तो बेसिकली चूँकि मैंने लॉ किया है, मैंने प्रैक्टिस की है, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी, तो बहरहाल वकालत का एक ठप्पा तो मेरे ऊपर है ही है। बेशक कि मेरे पास इस वक्त लाइसेंस नहीं है। जावेद भाई ने जो गुफ्तगू की है वकला बरदरी के ख़िलाफ़, मेरा ख़्याल ये है कि उनको इस तरीके के वर्ड्स जो है वो हरगिज़ यूज़ नहीं करने चाहिए। और ख़ास तौर पे वो जो उन्होंने अल्फाज यूज़ किए हैं कि मुझे अगर कोई रोकेगा उधर किसी से बात करने के लिए इस दफ़ा, तो मैं हशर नसट कर दूंगा। तो लीगली अगर कोर्ट में ऑनरेबल जज साहब इजाज़त दे दें फ्रीकैन को आपस में डायरेक्ट बात करने की, तो फिर वकला की तो ज़रूरत ही ना रही, और फिर वो मैदान जंग होगा या वो अदालत होगी। और कोर्ट का एक डेकोरम होता है, और इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली अगेंस्ट जाती हैं। और वकला के बारे में आपको पता ही है कि वो क्या कहते हैं कि काला कोट पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वकला के साथ पंगा इज़ नेवर चंगा। बाकी उनकी मर्ज़ी है। वैसे तो इस तरीके की गुफ्तगू जो है वो अगर जून जुलाई में करते तो फिर तो चलो कुछ बात समझ में आती थी कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इतनी सर्दी, इतने ठंड में और ठंडे इलाके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी मुझे नहीं पता कि उनको क्या हुआ है। या तो उनको कोई यूज़ कर रहा है और गैर महसूस अंदाज में वो मुसलसल इस्तेमाल हो रहे हैं। रीज़न ये लिख के रख लें कि जो उनकी ये स्टेटमेंट है, खुदा ना करे कल कलां को कोई इशू हुआ तो उनके बगल में बैठे हुए, उनके लेफ्ट पे, उनकी राइट पे, उनके साथ जफियां करने वाले, उनके बड़े मुखलिसीन जो है वो भी इस स्टेटमेंट से लाताल्लुक हो जाएंगे। उन्हें कहना ना जी, ये तो हमारी स्टेटमेंट है ही नहीं, ये जावेद खान की स्टेटमेंट है। तो इसलिए ज़रा सोच समझ के बात करनी चाहिए। इमोशनल, देखिए, इमोशन से कुछ नहीं होता। मैंने हमेशा फ्रॉम द डे वन टिल टुडे मैंने हमेशा तमाम अहबाब से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत है। तो अगर जोश होश पे सवार हो जाए तो फिर यही कुछ होता है। और ये वो चीज़ है कि जो मैं नहीं समझता हूँ कि कम अज़ कम लाखों लोगों को तो चलो एक तरफ छोड़ दें, ये इवन के वो जो तमाम अहबाब हैं जो अदालत में जा रहे हैं या इदारों में जा रहे हैं, ये कभी भी उनके फेवर में नहीं जा सकती। और जावेद भाई को मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए है, और ख़ास तौर पे किसी भी प्रोफेशन के हवाले से। तो मेरा ख्याल ये कि एज होल पूरे प्रोफेशन को लपेट लेना कि सारे ही ऐसे, अब जैसे वो नेटवर्कर्स तो खैर हो गए ना, वो हरामजादे भी हो गए, रामखोर भी हो गए, सारा कुछ हो गया। नेटवर्कर एक अलग कम्युनिटी है, लेकिन वकला है, और एहतियात करनी चाहिए। इख्तलाफ होता है ना किस चीज़ का, सोच का। इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन वो इख्तलाफ राय जो होता है वो एक इज़्ज़त एहतराम से, अच्छे लफ्ज़ों से भी किया जा सकता है, ऑनरेबल वे में भी किया जा सकता है, ग्रेसफुल अंदाज में भी किया जा सकता है। उसमें ये फतवे, ये गालियाँ, ये सारी चीज़ें अगर उसको अगर एडिट कर दिया जाए तो गुफ्तगू में बड़ा निखार आ जाता है। लेकिन शर्त ये है कि जिसे कहते हैं ना अपने जज्बात को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। तो मैं सिर्फ जावेद भाई नहीं, मैं बाकी तमाम अहबाब से भी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि ग्रुपों के अंदर कोई भी गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहा करें। थैंक यू।